मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपनी मॉडल वर्क को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मॉडल वर्क की जो पार्ट 1 थी वीडियो, उसमें हमने कुछ मॉडल वर्क्स को सीखा, जिसमें आपने कैन हैव टू का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है, कुड का प्रयोग, कुड के साथ हैव का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है। इसी क्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे की मॉडल वर्ब पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारी यूज ऑफ मे का प्रयोग हम करते कहाँ हैं, बड़े ध्यान से समझना। अगर हम हिंदी की बात करें, जिस तरह कैन का अर्थ होता है सकता है, तो मे का अर्थ भी हिंदी में होता है सकता है। क्लियर? सकता है इस मे का अर्थ भी होता है, लेकिन हमें एक बात समझनी है कि इस मे का प्रयोग आप टू गिव एंड टेक परमिशन, यानी कि परमिशन देना और परमिशन लेना, दोनों ही कंडीशन में आप मे का प्रयोग करते हैं। देखिए सेंटेंस, मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ? ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मैंने परमिशन और के लिए मे का यूज किया। मे आई कम इन सर, यूज ऑफ मे आई सिट हियर, यूज ऑफ मे आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ? मैं परमिशन ले रहा हूँ, क्योंकि जब आप टू गिव एंड टेक परमिशन, चाहे परमिशन आप गिव करो चाहे टेक करो, उसके लिए आप हर कंडीशन में मे का ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मे आई गो नाउ, क्या अब मैं जा सकता हूँ। बात क्लियर हुई? ये तो मे की बात थी टू गिव एंड टेक परमिशन पर, लेकिन इस मे के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। देखिए इस मे का प्रयोग फॉर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, संभावना प्रकट करने के लिए भी फॉर पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना प्रकट करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। देखिए इट मे रेन टूडे, आज वर्षा हो सकती है, यानी कि पॉसिबिलिटी है। जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि आप एक कंडीशन से कह सकते हैं 90% पॉसिबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की, तब आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इट मे रेन टूडे, आज वर्षा हो सकती है, यानी कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा, योर अंकल मे कम टूडे, यानी कि तुम्हारे अंकल आज आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। सी मे कम लेट टूडे, वह आज लेट आ सकती है। ठीक है, इट मे बी ट्रू, यह सच हो सकता है, यानी कि जब आप संभावना प्रकट करते हैं तब भी आप मे का यूज करते हैं। तो मे का यूज आपने सीखा सबसे पहले टू गिव एंड टेक परमिशन, ठीक है, आज्ञा देना और आज्ञा लेना। और दूसरा मे का यूज होता है फॉर पॉसिबिलिटी, जब संभावना किसी भी काम को करने की ज़्यादा हो, 90% पॉसिबिलिटी हो, तब आप मे का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मे का यूज चलते हैं। देखिए मे का यूज आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग आप विश, इच्छा, प्रे, प्रार्थना, ब्लेस, आशीर्वाद, ठीक है, कर्ज, अभिशाप को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए आप यूज ऑफ मे का यूज कर सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। बात समझ में आई? जैसे देखिए मे यू लिव लॉन्ग, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे का प्रयोग किया। मे यू हैव ए हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, बात समझ आई? पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि मे का प्रयोग आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, यूज ऑफ माइट। देखिए माइट है क्या? माइट ये मे का ही पास्ट टेंस है। मे का प्रयोग आप प्रेजेंट में करते हैं, तो माइट का प्रयोग आप हमेशा पास्ट टेंस में करते हैं। लिखा हुआ है मैंने, देखो ध्यान से, माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे, यानी कि मे का प्रयोग प्रेजेंट में और माइट का प्रयोग हमेशा पास्ट में किया जाता है। अब देखो माइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझें। सबसे पहले मे और माइट, जैसे मैंने ऊपर बताया कि मे का प्रयोग आप पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, 90% अगर पॉसिबिलिटी है तो यूज ऑफ मे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट में भी बात अगर करें और यदि 10% पॉसिबिलिटी है, यानी कि संभावना कम है, तब आप मे के स्थान पर हमेशा माइट का प्रयोग करें, यानी कि 10% पॉसिबिलिटी के लिए आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आई? देखिए मैंने लिख दिया फॉर लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि कम संभावना व्यक्त करने के लिए मे का यूज, माइट का यूज किया जाता है। जैसे ही माइट कम हियर, अब मैं यहाँ लिख दूँ ही मे कम हियर, तो पॉसिबिलिटी यानी कि ज़्यादा हो गई। जैसे मैंने ही माइट लिखा, इसका मतलब है पॉसिबिलिटी उसके आने की, यहाँ आने की कम है।
ही माइट बी हंग्री। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम हो गई। चलिए आगे चढ़ते हैं। देखिए लेस पॉसिबिलिटी को लेकर मे और माइट का प्रयोग किया जाता है। मैंने दोनों में कंपेयर की है, दोनों प्रकार के सेंटेंस को आपको समझाया, थोड़ा ध्यान दें। देखो जैसे इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। अगर मैं कह दूं इट में रेन टुडे, इसका मतलब है 90% पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने माइट का प्रयोग किया, इसका मतलब है केवल आपके पास जो पॉसिबिलिटी बचती है वो केवल 10% बचती है, यानी कि 10% उम्मीद है आज कि बारिश हो सकती है। तो आपने सीखा कि आप मे और माइट दोनों का ही प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं इजीली। मे का प्रयोग 90% पॉसिबिलिटी और माइट का प्रयोग 10% पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। देखिए इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, मोर पॉसिबिलिटी, संभावना ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा इट मे रेन टुडे, बात समझ में आई, मोर पॉसिबिलिटी। इट माइट रेन टुडे, लेस पॉसिबिलिटी। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट देखिए, सी माइट कम लेट, वह लेट हो सकती है, लेकिन कैसी है, माइट का प्रयोग करने से लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना कम है। सी मे कम लेट, मोर पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना ज़्यादा है। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट यूज, इस प्रकार आपने मे और माइट के डिफरेंस को समझा। अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यूज है आपका यूज ऑफ शुड। देखिए शुड का मतलब होता है हिंदी में चाहिए। फॉर एडवाइज, सलाह देने के लिए आप शुड का प्रयोग करते हैं। जब आप किसी को सलाह देते हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको समय पर दवाई खानी चाहिए, आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए, आपको मेहनत से पढ़ना चाहिए, आपको क्लास में टीचर की बात सुननी चाहिए, तब आप उसके लिए शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। आपको बता रखा है मैंने कि जितने भी मॉडल्स होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके साथ चलती है, लेकिन थर्ड फॉर्म इनके साथ जब लगती है जब आप इनके साथ किसका यूज करेंगे, हैव का, शुड हैव। जैसे फॉर एडवाइस, यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, तुम्हें अब कुछ आराम करना चाहिए, शुड का प्रयोग। यू शुड टेक द मेडिसिन, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। यू शुड नॉट टेल ए लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, तुम्हें समय पर स्कूल आना चाहिए। ठीक है, वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, हमें अपने वादे पूरे करने चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से आप शुड का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सलाह देने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए शुड के साथ हैव का प्रयोग कब होता है। शुड के साथ जब भी हैव लगेगा तो उसके साथ फॉर्म कौन सी लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखना ये लगेगा चाहिए था के सेंस में। देखो दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ। मैंने कहा आपको दवाई खानी चाहिए, तो यूज ऑफ शुड, और मैंने कहा आपको दवाई खानी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं खाई, यानी कि पास्ट में जो काम आपको करना चाहिए था, ठीक है, आपने नहीं किया, तो शुड हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव आस्क्ड मी, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की। ही शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग को अटेंड करना चाहिए था। बात समझ में आई। जब चाहिए था का हिंदी में सेंस हो तब आप शुड के साथ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यूज ऑफ मस्ट। देखिए मस्ट का प्रयोग आप कंपल्शन के लिए करते हैं, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए आप करते हैं। यानी कि जब आपको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना हो हिंदी में, जैसे अवश्य करना चाहिए, ये देखो एग्जाम्पल, मैंने कहा आपसे आपको दवाई खानी चाहिए, यू शुड टेक द मेडिसिन। अगर मैं आपसे कहता हूँ आपको दवाई अवश्य खानी चाहिए, इसका मतलब है यू मस्ट टेक द मेडिसिन। जो काम आपको अवश्य करना चाहिए उसके लिए आप मस्ट का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। देखिए यू मस्ट लीव नाउ, तुम्हें अब अवश्य जाना चाहिए। एवरी वन मस्ट ओबे द लॉ, यानी कि सबको अवश्य कानून का पालन करना चाहिए। बात क्लियर हुई। मस्ट का प्रयोग आप करेंगे जब कोई कार्य ज़्यादा हो, आवश्यक हो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ। बात समझ में आई। अवश्य के लिए मस्ट का प्रयोग। वी मस्ट ट्रैवल विद टिकट,
बात समझ में आई। हमें यात्रा जो है अवश्य करनी चाहिए, लेकिन किसके साथ? विद टिकट, टिकट के साथ। यू मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, तुम्हें आज अवश्य अपना कार्य समाप्त करना चाहिए। यानी कि जब कंपल्शन होता है, फिक्स डिटर्मिनेशन होता है, तब आप मस्ट का प्रयोग करते हैं चाहिए के सेंस में। नेक्स्ट देखिए, मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए था के सेंस में, लेकिन वो काम अवश्य होना चाहिए, कंपल्शन होना चाहिए। मस्ट हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, चाहिए था के सेंस में। देखो फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट हैव वेटेड फॉर यू, बात समझ में आई। मस्ट हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ही मस्ट हैव गॉन बाई बस, उसे अवश्य बस से जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया। बात समझिए, मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही मस्ट हैव टेकन द मेडिसिन, उसे अवश्य दवाई खानी चाहिए थी, मस्ट हैव। यू मस्ट हैव प्लेड वेल, उसे अच्छा खेलना चाहिए था, मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए आगे, ठीक है। इस प्रकार हमने शुड का प्रयोग सीखा, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट, और उसके बाद मस्ट हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट यूज देखिए, यूज ऑफ ऑट टू। देखिए ऑट टू का मतलब भी होता है चाहिए। देखो शुड का अर्थ भी चाहिए, मस्ट का अर्थ भी चाहिए और ऑट टू का अर्थ भी चाहिए, लेकिन तीनों के यूज में अंतर होता है। ऑट टू का प्रयोग आप करते हैं फॉर मोरल ऑब्लिगेशन, यानी कि जितने भी हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं, हमें हमेशा उसके साथ सब्जेक्ट के साथ ऑट टू का प्रयोग करना चाहिए। बात समझ में आई। जितने भी मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं उनके साथ, नैतिक कर्तव्य, जो भी आपकी ड्यूटी है, नैतिक आपके कर्तव्य हैं, जैसे आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको देश की सेवा करनी चाहिए, आपको, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसों में हम ऑट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे देखिए, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ऑट टू। देखो ये केवल एक ऐसा मॉडल होता है ऑट, जिसके साथ आप इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं, बाकी किसी के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं किया जाता। बात समझ में आई। बाकी किसी के साथ नहीं किया जाता, केवल ऑट टू के साथ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे वी ऑट टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो ऑट टू के साथ इन्फिनेटिव टू का यूज किया ही जाता है, ऑट अकेला यूज नहीं होता, उसके साथ टू आता है। रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी ऑट टू लव अवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों के साथ यानी कि प्रेम करना चाहिए, ऑट टू। स्टूडेंट्स ऑट टू वर्क हार्ड, विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। वी ऑट टू लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हमारा क्या है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है। नेक्स्ट देखिए, ऑट टू हैव, अगर मैंने बताया जितने भी मॉडल्स होते हैं, जब आप उनके साथ हैव का यूज करेंगे तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चाहिए, उनके साथ केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। ऑट टू हैव का मतलब है चाहिए था, मॉरल ड्यूटी, लेकिन चाहिए था। ही ऑट टू हैव वर्कड हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए था। शी ऑट टू हैव ओबेड हर हस्बैंड। यू ऑट टू हैव हेल्प्ड हर, उसे उसकी सहायता करनी चाहिए थी। यू ऑट टू हैव इन्फॉर्म्ड मी। बात समझ में आई। तो ऑट टू के साथ जब भी आप हैव का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी ये आपके मॉडल्स कंप्लीट नहीं हुए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे मॉडल्स को पढ़ेंगे हम।